जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर को फंसाया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज की मुश्किलें बढ़ाई। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप को बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी पार्टी में शामिल कराया था, और ना सिर्फ पार्टी में शामिल कराया बल्कि राष्ट्रीय चैनलों के बड़े बड़े डिबेट में पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष कश्यप को भेजा। आपको बता दें कि मनीष कश्यप बड़े बड़े यानी देश के राष्ट्रीय चैनलों के प्राइम टाइम शो के डिबेट के बैठ रहे हैं, लेकिन अब वो मुश्किलें पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मनीष कश्यप से जितना शायद प्रशांत किशोर को उम्मीद थी, उस उम्मीद के मुताबिक वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर को उम्मीद रही होगी कि मनीष कश्यप आएंगे और अपने चिर परिचित अंदाज में जनसुराज का पक्ष रखेंगे, विरोधियों की बोलती बंद कर देंगे और उनके छक्के छुड़ा देंगे। लेकिन अब तमाम ऐसे डिबेट में मनीष कश्यप जा रहे हैं, हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं मिलता है। एक शो में बैठे थे, बहुत ज़्यादा उन्हें स्पेस नहीं मिला, सिर्फ 2 बार बोलने का मौका मिला। इसके अलावा एक टीवी के डिबेट शो में तो उन्हें न सिर्फ एंकर ने लताड़ लगाई, बल्कि जितने भी पार्टी के ने, आरजेडी वालों ने भी लताड़ लगाई, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी लताड़ लगाई, इसके अलावा एआईएम के प्रवक्ता ने भी लताड़ लगाई। तो मनीष कश्यप सबके निशाने पर थे और मनीष कश्यप उस बेबाकी के साथ जवाब नहीं दे पा रहे थे। यहाँ तक कि कई सारे विरोधी प्रवक्ताओं ने उन्हें नफरती यूट्यूबर कह दिया और अपने फायदे के लिए राजनीति में शामिल होने का आरोप भी लगा दिया। मनीष कश्यप के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि मनीष कश्यप लगातार विकास की बात करते रहे। वो टीवी डिबेट में ये कहते रहे कि भाई विकास की बात करिए, बहुत हो गई नफरत की बात, बहुत हो गई राजनीति की बात। मनीष कश्यप लगातार सभी पार्टियों पर निशाना साधते रहे। मनीष कश्यप ये कहते रहे कि भाई आप सबको राज करने का मौका मिला है, आप सबने सरकार बनाई है, आप सभी सरकार में शामिल रहे हैं या आपने सरकार चलाई है, लेकिन आप लोगों ने विकास नहीं किया है। एक डिबेट में तो मनीष कश्यप ने अपनी पुरानी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला। मनीष कश्यप ने कहा कि ये जो अगर रोहिंग्या या बांग्लादेशी बिहार में आ गए हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र को ये तय करना चाहिए, और अगर आ गए तो इसका जवाब केंद्र को देना चाहिए। वो लगातार अपनी पुरानी पार्टी पर भी तीखे हमले बोलते रहे। लेकिन लोगों को जो मनीष कश्यप का जो अवतार था, मतलब बेबाकीपन था, वो नज़र नहीं आया। वो शायद थोड़ा दबे दबे से फील कर रहे हैं, या आखिर वजह क्या है कि मनीष कश्यप अब उस आक्रामकता के साथ पार्टी का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही थी। लोगों के बीच जाकर के उन्होंने कहा था कि आप लोगों से बिना पूछे मैं पार्टी में शामिल हो गया था, मुझसे गलती हो गई, माफ़ करिए। और अब जब इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने मुलाकात की और प्रशांत किशोर ने बड़े ही गर्मजोशी से जनसुराज में उनका स्वागत किया। और ना सिर्फ स्वागत किया बल्कि अब पार्टी का पक्ष रखने के लिए उन्हें एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से बड़े बड़े टीवी डिबेट प्रोग्राम में उन्हें भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आप पार्टी का पक्ष मजबूती से रखिए। लेकिन उस मजबूती और उस तर्क के साथ मनीष कश्यप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं जिस तर्क के साथ उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस पैनल में वो बैठते हैं वहाँ उनसे बड़े अनुभवी लोग बैठते हैं। मनीष कश्यप का भी राजनीतिक करियर शुरू ही हो रहा है और वहाँ बड़े बड़े एक से एक धुरंधर बैठते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप को अब आने वाले समय में अपने आप को इम्प्रूव करना होगा और ये भी प्रूव करना होगा कि भाई प्रशांत किशोर ने जो उन पर भरोसा जताया है उस भरोसे पर वो खरा उतरे। अब वो कितना खरा उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यही देखने से लग रहा है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने उन्हें मौका दिया है वो मौका देकर कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो टीवी डिबेट में प्रोग्राम होते हैं वो कई बार एजेंडा सेट करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे वोट प्रभावित भी करते हैं। और ऐसे में उस जगह पर जाकर के पार्टी का पक्ष अगर आप मजबूती से रखते हैं तो उससे आप न सिर्फ पार्टी के लिए आप एक भूमिका तैयार कर सकते हैं बल्कि पार्टी का जो एक एजेंडा है जो लोगों के बीच लेकर जाना है वो वहाँ आप पहुँचा सकते हैं, जिससे जनता से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उससे आप पार्टी को फ़ायदा दिला सकते हैं।
लेकिन फिलहाल अभी तक जितने टीवी डिबेट में मनीष कश्यप शामिल हुए हैं उसमें वो जनसुराज के पक्ष में माहौल अभी नहीं बना पाए हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वो माहौल बना पाते हैं या नहीं, और क्या अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो प्रशांत किशोर उन्हें टीवी डिबेट में जाने से रोक भी देते हैं। ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए जागरण।